अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को सूरह बकरा की फ़जीलत के बारे में बताऊंगी। ये मदनी सूरत है, हिजरत के बाद नाजिल हुई थी। ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत है और तरतीब के लिहाज से देखें तो दूसरे नंबर पर है इसका नंबर। बकरा इसको इसलिए कहा जाते हैं कि बकरा जो है, बकरा के माने गाय है, गाय को कहते हैं बकरा। इसमें गाय का किस्सा है जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में वाक़या हुआ था, इसलिए इसका नाम अल्लाह ताला ने सूरह बकरा रखवाया। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ की कुहान होती है, कुहान बुलंदी को कहते हैं, हर चीज़ की कुहान होती है और कुरान की कुहान जो है वो सूरह बकरा है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि सूरह बकरा पढ़ना बाइसे बरकत और इसको छोड़ना बाइसे हसरत है। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। जब इसकी तिलावत की जाती है तो शैतान घर से निकल जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, सूरह बकरा और आले इमरान को सीखो, ये क़यामत में साहिबान की शक्ल में अपने पढ़ने वाले का दिफा करेंगी। सही मुस्लिम की हदीस से रिवायत है, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान ये क़यामत के दिन दो रोशन सितारों की तरह इंसान को पेश की जाएंगी। क़यामत के दिन जब बिल्कुल अंधेरा होगा, इतनी हौलनाक दिन होगा वो, वहाँ पर ये दो रोशन सितारों की तरह अपने पढ़ने वाले की रहनुमाई करेंगी, यानी उसके नूर में वो चलेगा। सुभान अल्लाह। ये अपने पढ़ने वाले की मग़फ़िरत के लिए अल्लाह से झगड़ा करेंगी, यहाँ तक कि उनकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। इस सूरह मुबारका में अल्लाह ताला ने कुरान के हर शोबे का खुलासा बयान किया है, इसलिए इस सूरत को रासुल कुरान यानी कुरान का सरदार भी कहते हैं, यानी पूरे कुरान का खुलासा। इसमें इंसान की ज़िंदगी के 5 शोबे हैं। इन 5 शोबों का खुलासा इस सूरत में है। नंबर 1 अक़ायद, नंबर 2 इबादत, नंबर 3 मामलात, नंबर 4 मुआशरत और नंबर 5 इखलाक। इसमें 3 तरह के लोगों का जिक्र किया है। दुनिया में 3 तरह के लोग ही होते हैं अमूमन। नंबर 1 मोमिनीन, नंबर 2 कुफ़ार और नंबर 3 मुनाफिकीन। हज़रत अबू मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि इसकी 2 आखिरी आयात हैं, ये जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है जो अल्लाह ताला ने मखलूक के पैदा होने से पहले अपने हाथों से लिखी थी। ये वो 2 आयात हैं जो मेराज के मौके पे अल्लाह ने अपने नबी को बतौर तोहफ़े के तौर पे पेश की थी। अल्लाह ने 3 तोहफ़े मेराज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किए थे, जिसमें से एक नमाज, दूसरी ये 2 आयात आमना रसूल से लेके आखिर तक, और नंबर 3 पर तेरी उम्मत में से जो शिर्क से बचता रहेगा उसके कबीरा गुनाह भी मैं माफ़ कर दूँगा। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी बात है। जिस तरह सूरह फातिहा में बंदे ने अल्लाह ताला से हिदायत मांगी है, अल्लाह तबारक व ताला ने अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान उसे हिदायत के लिए दे दिया। इस किताब में अल्लाह ताला ने सदाकत कुरान का दावा किया है। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बेशक इस किताब में कोई शक व शुबा नहीं है। इसमें जो आयतुल कुर्सी है उसकी बहुत अहमियत है। अगर कोई ख्वाब में अपने आप को सूरह बकरा पढ़ते हुए देखे या इसको सुनते हुए देखे तो वो, इसका मतलब है अल्लाह ताला उसको इल्म अता फरमाएंगे, या उसको हदायत मिलेगी, या अल्लाह ताला उसको माल दौलत अता फरमाएंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर कोई अपने आप को ख्वाब में सूरह बकरा पढ़ते या सुनते हुए देखे तो वो हिजरत करेगा और दूसरे मकाम पर मुंतकिल होकर अल्लाह उसे माल दौलत से नवाजेंगे। यानी देखा जाए तो इसके हकीकी मज़ामीन भी बेमिसाल हैं और ख्वाब की ताबीर भी बहुत आला है। इसके बेनिफिट्स अगर हम देखें तो चाँद की पहली तारीख से लेकर 7 तारीख तक लगातार 7 दिन डेली बेसिस पर आप सूरह बकरा पढ़ें, इसकी सारी बरकत हासिल हो जाएंगी। इसका पानी दम करें, उसे पिएं, उसे घर में छिड़कें, दुश्मनों से निजात, घर में बरकत का सबब और मुसीबतें घर से चली जाएंगी और किसी की मोहताजी नहीं होगी, मालो दौलत में फरावानी होगी
انشاءاللہ پورا مہینہ آپ کا عافیت سے گزرے گا. اگر کوئی بہت بڑا مسئلہ درپیش ہو تو ایک ہی نشست میں 7 مرتبہ یعنی 7 لوگ ایک ہی دفعہ بیٹھ کر اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ پریشانی ختم ہو جائے گی. نسیان کا جیسے مرض ہوتا ہے، جیسے بھولنے کی بیماری بھی کہا جاتا ہے، اس میں بھی پانی پر دم کر کر پئیں، انشاءاللہ تعالیٰ فاقہ ہوگا. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.